समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़े जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण तोड़ने की नोटिस पर सियासत तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मुसलमानों की एकेडमिक तरक्की के खिलाफ बताते हुए इस एक्शन को तुरंत रोकने की मांग की है। सपा के सांसद महिबुल्लाह नदवी ने कहा है कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर जौहर यूनिवर्सिटी को बचाएं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले से ध्यान भटकाने के लिए इस मामले को तूल दिया जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध। यूनिवर्सिटी के 38 भवनों पर होगा एक्शन, मचा सियासी घमासान। रामपुर में एसपी नेता आजम खान के मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण को तोड़ने के नोटिस को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को बिना इजाजत बनाने की बात कही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नोटिस को भेदभावपूर्ण, बदले की भावना से और अन्यायपूर्ण कार्रवाई बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की है। AIMPLB ने यूपी सरकार से मांग की है कि इस एक्शन को तुरंत रोका जाए और ध्वस्तीकरण का नोटिस वापस लिया जाए। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियासी ने अपने बयान में कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ एक शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुसलमानों की शैक्षणिक तरक्की के खिलाफ भी है। सरकारें एक तरफ मुसलमानों की शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने में नाकाम रही है, वहीं दूसरी तरफ जो संस्था जनता के संघर्ष और कुर्बानियों से बने हैं, उन्हें प्रशासनिक और कानूनी बहानों से निशाना बनाया जा रहा है। ये बहुत ही गलत फैसला है। ये जो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने जो नोटिस जारी किया है कि यूनिवर्सिटी के 40 बिल्डिंगों में से 38 बिल्डिंग के लिए परमिशन नहीं ली गई, यानी इसकी बनाने की नक्शा पास नहीं कराया गया डेवलपमेंट अथॉरिटी से। हमारा मानना ये है कि जिस वक्त यूनिवर्सिटी बनी थी उस वक्त ये पूरा एरिया जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर में नहीं आता था। तो ये जो है ये गलत फैसला है और जाहिर बात है कि देखिए, आप जानते हैं कि वैसे भी हमारे यहाँ इसमें आपके एजुकेशन के मैदान में बहुत ज़्यादा बैकवर्डनेस है, पूरे देश में भी है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में भी अच्छी खासी बैकवर्डनेस है। तो ऐसे वक्त में कोई लोग मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, यूनिवर्सिटियाँ कायम करते हैं और उसके बाद यूनिवर्सिटी को आप अनिवार्य यानी यूनिवर्सिटी को जो है वो डीरेकग्नाइज कर दें, उसकी बिल्डिंगों को तोड़ दें, उस पर कब्जा कर लें, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और ये फैसला हम इसकी बहुत ही हार्श तरीके से हम इसकी मजम्मत करते हैं। इस फैसले को वापस होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद महिबुल्लाह नदवी ने अथॉरिटी के फैसले को गलत बताते हुए इसका विरोध करने के लिए रामपुर जाने का ऐलान किया। नदवी ने यूनिवर्सिटी को बच्चों का भविष्य बताते हुए कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर जौहर यूनिवर्सिटी को बचाएंगे। रामपुर के तमाम हिंदू मुसलमान सब लोग यूनिवर्सिटी से हमदर्दी रखते हैं, उसके बचाव और उसकी हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हैं और हम 12 वहाँ के राब्ते में हैं और इंशाअल्लाह करीब ही विज़िट करने वाले हैं और एक एक पल की खबर हम रख रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि ये पूरे रामपुर का समाज, हिंदू मुसलमान जो समाज, गंगा जमनी तहजीब का जो एक अलामत समझा जाता है रामपुर, उसकी जो ये एक अजीम जो यूनिवर्सिटी है उस अजीम शख्सियत के नाम पर है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर, और जनाब अखिलेश यादव जी ने और उनके वालिद गिरामी मुलायम सिंह यादव जी ने बड़ी आरजुओं के, तमन्नाओं के साथ कि इस इलाके में जहाँ तालीम का फ़रोग़ कम था, जहाँ ज़रूरत थी कि एक मरकज़ी यूनिवर्सिटी वहाँ हो, उस यूनिवर्सिटी को क़ायम करने के लिए ज़मीन हमवार की और जनाब आज़म खान साहब के ज़रिए से ये यूनिवर्सिटी वजूद में आई। आज़म खान साहब से किसी उनकी शख्सियत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यूनिवर्सिटी तो पूरे समाज की होती है, हिंदुस्तानी समाज की यूनिवर्सिटी है। नदवी ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में हुई चंदा चोरी से ध्यान हटाने के लिए जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाया जा रहा है। चोर चोर है, चाहे वो मस्जिद का चोर हो या मंदिर का चोर हो, चोर चोर है। चोर की ज़ात और धर्म नहीं देखा जाता, उस अमल से नफरत होती है कि ये चीज़ हुई कैसे, होनी नहीं चाहिए थी। इसलिए इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए एक किसी जौहरी की तलाश थी,
वो जौहर उन्होंने रामपुर में ढूंढ लिया। कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भी रामपुर प्रशासन के नोटिस पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए एक शेर लिखा, बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, इल्म को किस तरह मिटाओगे? दरअसल आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की जिन 40 में से 38 बिल्डिंग्स को लेकर नोटिस दिया गया है, उनकी जांच में सामने आया है कि इन 38 भवनों के लिए जिला पंचायत से नक्शा ही पास नहीं कराया गया था। नोटिस के मुताबिक अगर यूनिवर्सिटी ने 15 दिनों में अवैध कब्जे को नहीं हटाया तो इन 38 भवनों के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है और इसी को लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है।